ओम शांति। बाबा हम ब्राह्मणों को अंतिम समय पर विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए समय समय पर विशेष इशारे देते, विशेष युक्तियां बताते। सितंबर 2024 में बाप दादा ने हम ब्राह्मणों के लिए विशेष इशारा दिया। बाबा कहते, अब समय प्रमाण सभी बच्चों प्रति यही सुभाष है कि मेरा हर एक बच्चा ज्ञान, गुण और शक्तियों से ऐसा संपन्न तृप्त बने जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे, अनेक आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। बाबा कहते, बच्चे अभी आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को कोई भी हद की इच्छा मनोकामना नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छाएं अच्छा कर्म समाप्त कर देती हैं। ऐसे कभी नहीं बोलो कि मैंने किया तो मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ अर्थात न्याय होना चाहिए। ऐसे इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो, क्योंकि मांगने वाला कभी स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। नहीं तो अनेक इच्छाएं आत्मा को परेशान करती हैं। कोई एक विनाशी इच्छा पूर्ण होगी तो अनेक इच्छाएं जन्म ले लेंगी। फिर इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल के मुआफिक फंसते जाएंगे। छूटना चाहते भी छूट नहीं सकेंगे। आपको तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छाओं से निकालना है। आप ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हो। सर्व प्राप्तियां आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा इसी शान में रहो। यही बाप दादा की हम ब्राह्मणों प्रति विशेष आस है। बाबा ने विशेष सितंबर मास के लिए हम ब्राह्मणों को पुरुषार्थ दिया। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ, जिसके 1 सितंबर से 10 सितंबर के बाबा के इशारे हमने इससे पहले मनन किए। आज 11 सितंबर से 11 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने व उन्हों की पूर्ण करेंगे। जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर सिलेक्ट किया, अपने सर्व खजानों से भरपूर तृप्त किया। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में
स्थित किया तो बाबा कहते, अब आप बच्चों को सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। जब आपके दिल से यह नारा निकलेगा कि मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं, तब औरों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कर सकोगे। 12 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। यह जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न स्वरूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की इच्छाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम, बाबा कहते थोड़ी भी इच्छा है कि थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसी स्व के प्रति इच्छाएं हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करोगे? अर्थात बाबा हम बच्चों को संगम युग पर आकर दाता की श्रेष्ठ सीट पर बैठाते। बाबा कहते, आप पूर्वज आत्माएं हो, आप अभी संगम पर भगवान से ऐसी प्राप्तियां करते हो जो भक्ति मार्ग में भी आपकी जड़ मूर्तियां, भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं अब तक पूरी कर रही हैं। तो आप तो चैतन्य आत्मा हो। आप यदि नाम मान शान की इच्छा रखेंगे तो औरों की इच्छा कब पूरी करेंगे? 13 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। यह 5 तत्वों भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक, लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं, रिगार्ड दो। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहां से मिलेगी? इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम रचयिता पिता परमात्मा की संतानें, मास्टर रचयिता हैं। हम बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर, सर्व संबंधों की अनुभूति कर, अभी संगम पर ऐसे बेफिक्र बादशाह बन जाते, हर इच्छा मनोकामना से मुक्त हो जाते। जो विनाशी इच्छाएं परछाई बनकर पीछे भागती हैं, अविनाशी इच्छाओं से बाबा हमें पूर्ण बनाते हैं, संपूर्ण बनाकर तृप्त कर देते हैं। तो बाबा कहते, अब कोई भी इच्छा मनोकामनाएं आप बच्चों को नहीं करनी है, क्योंकि आप दाता हो, विधाता हो। आप सर्व की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। 14 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, वर्तमान विश्व में चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। इसलिए
आप बच्चे अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। जब आप बच्चों की स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होगी, तब जय जयकार और हाहाकार होगी। अर्थात बाबा अंतिम समय के अंतिम दृश्य को बताते। बाबा कहते अंतिम जय जयकार और हाहाकार के लिए आप बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अभी से बनानी होगी, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर बनाना आप श्रेष्ठ आत्माओं का ही कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए पहले स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। 15 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, जैसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा व संकल्प मात्र भी नहीं रहता। ऐसे फॉलो फादर करो, कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है। तो जैसे किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे। इसलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। 16 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रेस्पॉन्ड लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते हैं और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है, तो यह भी सूक्ष्म फल को स्वीकारना है। 17 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। इसलिए इस विद्या की अविद्या हो। 18 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, अब आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल लिया, तो जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया, उसमें फिर विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से कमजोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी, तब निराकारी निरंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। 19 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, आप बच्चे जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे, उतना आपकी हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। फैसिलिटी मांगो नहीं, दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप
आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। 20 सितंबर को बाबा ने इशारा दिया, कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे, वह सब यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे। ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। अच्छा, ये विशेष इशारे सितंबर 2024 के लिए बाप दादा ने दिए। 21 सितंबर से आगे के इशारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।